हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अपना विज़न बोर्ड भी मैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं लाइब्रेरी में ही रहती हूँ, घर पे मैं मुश्किल से 4 दिन रहती हूँ, तो इसीलिए मैं अपना विज़न बोर्ड भी उठा के यहाँ ले आई थी ताकि मैं सामने इसको चिपका दूँ। क्योंकि लाइब्रेरी में ना आजकल बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और आसपास बच्चे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट चल रही थी मैं आजकल पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अभी बिल्कुल वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो मुझे बिल्कुल फ़ोकस होकर पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए अपना विज़न बोर्ड उठा करके मैं यहाँ ले आई थी ताकि ये मेरी नज़रों के सामने रहे और मुझे याद रहे कि नहीं, मेरी लाइफ औरों की तरह नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेहनत के अलावा। तो बस इसीलिए, क्योंकि लाइब्रेरी में ना सब 20 साल के 22 साल के इतनी एज के हैं, तो उनके पास अभी वक्त है, उनकी वो लाइफ चल रही है, उनके पास टाइम है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनके साथ मिलके एंजॉय करूं। तो इसलिए मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस है उनके हिसाब से। तो इसलिए मुझे इन सब डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना है। अभी मेरा रूटीन सही चल रहा है, तो मुझे अपने गोल्स पे ही ध्यान देना है। और इसीलिए फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने आज मॉक टेस्ट दिया था। और मॉक टेस्ट दे रही थी, मतलब जब मैं सबसे पहले आके मैंने रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन बीच में ना लाइट चली गई थी और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर मेरा मॉक टेस्ट भी गायब हो गया कहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, फिर वो मैंने कंप्लीट किया था और फिर उसको एनालाइज वगैरह किया मैंने। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने लगाया था। फिर मैंने वायरल मैथ की क्लासेस की। वायरल मैथ की क्लासेस करने के बाद फिर मतलब वैसे ना अब मुझे पता चल रहा है कि स्पीड का सच में बहुत ज़्यादा नीड है। और जैसे कि अभी IBPS PO की नोटिफिकेशन आई है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं रीजनिंग में और क्वांट में। तो अभी मुझे लगता है कि अभी इसमें जो डिस्क्रिप्टिव था ना, डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज हुआ है। ऐसे और कंप्रिहेंशन आ रहा है उसमें, पहले ऐसे एंड लेटर था तो पिछले ईयर वाले में। तो मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए सलाह लेना चाहूँगी आप सब में से कोई भी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, जितने मेरे से एफ़र्ट्स लग रहे हैं, जितनी मेरे से मेहनत हो रही है, जहाँ से मुझे सोर्स मिल रहा है, जितना मुझे टाइम मिल रहा है, मैं अपना 100% इस चीज़ के लिए कर रही हूँ। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट तो देखो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई परफेक्ट है डिस्क्रिप्टिव में, जिसकी प्रिपरेशन है, जिसने दिया भी है, तो प्लीज़ मुझे कोई सॉल्यूशन दो, कोई बुक या फिर कोई क्लास ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई भी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं वो क्लास अटेम्प्ट करूँगी। क्योंकि मुझे अपना डिस्क्रिप्टिव स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब स्ट्रॉन्ग क्या मतलब, बस ये है कि हाँ वो क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, बस इतने नंबर आ जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो उसके बाद लाइब्रेरी से आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, और क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत बार बार आ रही जा रही थी और मेरे फ़ोन में इतनी चार्जिंग भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर जाके आराम से बैठ के पढ़ाई करूँगी। और रास्ते में मौसम इतना खूबसूरत, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा अपने गाँव में इतना अच्छा मौसम। इतना अच्छा मौसम तो था, लेकिन व्यू नहीं देखा मैंने। मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली, धान के लिए खेत पानी से भरे हुए, और पहाड़ों पे बादल, मतलब अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। मुझे तो लग रहा था कि बस मैं यहीं पे वॉक करती रहूँ। तो बस आज के व्लॉग में